हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो बच्चों, आई वेलकम यू ऑल इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोर्स। और इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोर्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जनरल स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए। उनके पास कंटेंट आ जाता है तो वो समझ में नहीं आता है। हमने इस कोर्स के अंदर आपकी ये दोनों समस्याओं को का समाधान करा है। इसके अंदर हम बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दे रहे हैं और बहुत ही ईजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर आपको समझा रहे हैं। आज की क्लास देखकर आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, राइट। तो आप सभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो दे रखा है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द पीएसएलवी, राइट, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और अपने देखा था उससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स है वो अपन ने अंडरस्टैंड करा था, राइट। अब अगर हम देखें तो अपन ने, मैंने आपको एक पेज दिखाया था इसके अंदर, राइट, जस्ट अ सेकंड। उसमें अपन ने ना काफी चीजें अपन को कवर करनी थी। जैसे अपन ने कहा था सबसे पहले अपन ने साउंडिंग रॉकेट समझे थे, राइट, है ना। साउंडिंग रॉकेट अपन ने समझे थे। फिर अपन ने समझे थे कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या होते हैं, एएसएलवी क्या होते हैं, राइट। फिर हमको पीएसएलवी समझने थे, पीएसएलवी क्या होता है, राइट, ये अपन ने समझ लिए थे। अपन ने बहुत सारे सैटेलाइट्स कैसे कैसे ऑर्बिट्स होते हैं, ये सब चीजें अपन ने अंडरस्टैंड कर ली थी। अब जो हमको अंडरस्टैंड करना है ना, इसके आगे ही अपन को जीएसएलवी अंडरस्टैंड करना है, राइट। जीएसएलवी मैक सेकंड, जीएसएलवी मैक थर्ड, सर फर्स्ट कहाँ गया बताते हैं अभी, राइट। और उसके बाद फिर आरएसएलवी, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, आरएलवी जिसको बोलते हैं अपन। और बस आरएलवी ये अपना अंडरस्टैंड हो जाएंगे सारे के सारे। स्क्रैमजेट वाला है वो आरएलवी के अंदर ही आता है, राइट। ये सारे अंडरस्टैंड हो जाएंगे तो वो जो पेज मैंने आपको दिखाया था ना वो कवर हो जाएगा अपना, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जीएसएलवी। जीएसएलवी एक ऐसा व्हीकल है जो कि पीएसएलवी से ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है। पीएसएलवी के अंदर अगर हम देखें तो दैट वाज द 4 स्टेज, ठीक है। भाई अपने भाई ने बहुत काम दिया पीएसएलवी ने, ठीक है। पहले सॉलिड फिर लिक्विड, फिर सॉलिड फिर लिक्विड, ऐसे इसकी स्टेज थी, राइट। जीएसएलवी जो होगा ना, ऑन द अदर हैंड, इसके अंदर 3 स्टेज होगा। अरे सर 3 स्टेज है फिर भी पावरफुल है, क्योंकि क्योंकि पहली स्टेज जो होगी वो सॉलिड होगी, दूसरी स्टेज होगी लिक्विड, और तीसरी, एनीबॉडी इन द क्लास कैन प्रिडिक्ट व्हाट विल बी द थर्ड स्टेज? थर्ड स्टेज विल बी क्रायोजेनिक, राइट। कस, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ठीक है, कस। अब ये कस जो है ना, इसने सारा गेम पलट दिया भाई। हमें पता है, आपने इस कस की कहानी सुनी थी ना, क्रायोजेनिक की कहानी सुनी थी हमने। हमने देखा था किस तरह से अमेरिका और रशिया दोनों ने मिलकर, ठीक है। रशिया वैसे हमारा अच्छा साथी रहा है, पर येल्टसिन इरा के अंदर रशिया के साथ हमारे बहुत नेगेटिव रिलेशन हो गए थे, क्योंकि उसको यूएसए से अच्छा रिलेशन बनाना था, ठीक है। बहुत तगड़ी जियो पॉलिटिक्स थी, कभी अपन पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। पर हम यहाँ पे समझ रहे हैं रशिया और अमेरिका ने मिलकर ये सोचा था कि भाई अगर मान लीजिए भारत क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेता है तो ये तो भैया सबके सैटेलाइट उठा उठा के फेंकेगा, हमारा मार्केट जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्रायोजेनिक नहीं करने देना है। तो फिर हमने एमटीसीआर वाला देखा था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, जो रशिया ने सोचा कि मिसाइल एमटीसीआर के अंदर इसका बैन करवा देता हूँ, ठीक है। पर हमने कहा कि भाई नहीं नहीं, तो उसने कहा ठीक है हम क्रायोजेनिक इंजन आपको दे देंगे पर क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। फिर हमारे इसरो ने कहा था बहुत हुआ इनका, हम अपनी खुद की डेवलप कर लेंगे। तो इन्होंने भाई मैक 1 जो दिया था इन्होंने, जीएसएलवी मैक 1 रशियन क्रायोजेनिक वॉज, ठीक है, रशियन क्रायोजेनिक इंजन था इसके अंदर। इस इंजन से अपन ने ये मैक 1 चलाया। मैक 2 और मैक 3 हमारा खुद का है ना, ये हमने 2014 के अंदर डेवलप कर लिया मैक 2, और मैक 3 अपन ने आगे चल के मैक 3 डेवलप कर लिया। इंडिजीनियस क्रायोजेनिक इंजन से हम इसको चलाएंगे, राइट। तो इसलिए अब क्रायोजेनिक यूज होगा तो क्रायोजेनिक के बारे में तो आपको पता ही है, लिखे, ठीक है। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जो होगा, लिक्विड हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो होगा वो किसके ऊपर रहेगा, एक तरह से -183 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, राइट। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण हम और फ्यूल ले सकते हैं। इसके बारे में पूरा क्रायोजेनिक के बारे में अपनी बात हो रखी है, राइट। अब पीएसएलवी तो भाई साहब थे पीएसएलवी, वो उसको अपन ने क्यों लॉन्च करा था, क्यों लॉन्च करता, किसके लिए करा था बताओ। करने का हमारा इंटेंशन क्या था, क्वेश्चन भी करेगा तो उसके ऊपर किस चीज के लिए करा था हमने, कौन से ऑर्बिट में घुमाने के लिए, लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर। पर फिर भी लो अर्थ ऑर्बिट दैट इज फाइन, उसके अंदर भी ऑर्बिट था ना एक सन सिंक्रोनस, याद रखो भाई, सन सिंक्रोनस, ठीक है। तो पोलर में होता है सन सिंक्रोनस, एक तो नॉर्मल पोलर, एक सन सिंक्रोनस कर दो। नॉर्मल पोलर ऐसे ऐसे घूमता है, सन सिंक्रोनस जो होता है वो थोड़ा सा इसका एंगल बना के बैठाते हैं अपन, ठीक है। तो सन सिंक्रोनस के लिए अपन ने इसको स्टार्ट करा था।
बच्चों बिल्कुल याद रखना है, देखो अभी यार अभी से बोलने लग गए आप लोग, ठीक है। बट इसने अपना बहुत तगड़ा रोल प्ले करा, जीटीओ में भी चला गया है, ट्रांजिशनल ऑर्बिट, कल अपन ने समझा था व्हाट इज जीटीओ। जीएसएलवी बना ही जीटीओ के लिए। इसने कहा कि भाई पीएसएलवी तूने इतना काम करा भाई हमारा, बड़े बड़े उसके अंदर कर दिए, पर बहुत भारी तो पीएसएलवी भी नहीं उठा पाएगा ना, तो उसके लिए अपनी जीएसएलवी, हमने उसके लिए क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक अपर स्टेज अपन ने डेवलप कर दी। तो जीएसएलवी अगर हम देखेंगे तो मैक 1 और मैक 2 और मैक 3, राइट, इंडिजिनियस क्रायोजेनिक। तो मैक 2 इज इंडियाज 3 स्टेज मीडियम फिट रॉकेट यूजिंग एन इंडिजिनियस क्रायोजेनिक अपर स्टेज मेनली डिजाइन टू प्लेस द कम्युनिकेशन सैटेलाइट इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट। इसका काम ही है, जैसे पीएसएलवी का काम कुछ था सन सिंक्रोनस में डालना था उसको, इसका काम ही है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर डालना। फिर जीटीओ से क्या होगा, ट्रांसफर ऑर्बिट से अपन ट्रांसफर कर देंगे और वो जियोसिंक्रोनस के अंदर चला जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ये अपन ने समझा हुआ है। तो जो भी अपन क्लास पढ़ रहे हैं वो पिछली क्लास के ऊपर डिपेंडेंट है भाई, ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं आ जाना है, पिछली क्लास को रिवाइज करके आना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे ही आपको मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जैसे क्लास में आते हैं ना, उससे 15 मिनट पहले रिवीजन कर लिया करो बस, और उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, और जो शीट है वो सॉल्व कर लो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैं करवा दूंगा आपकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बिलीव मी, राइट। बस आप 15 मिनट पहले रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं इस क्लास के अंदर प्रीवियस क्लास वाले भी रिवाइज करवा दूंगा आपके, राइट। तो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर हमको डालना है। अब हम ऐसे ही पढ़ा रहे हैं कि आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी होता रहेगा, पढ़ते भी आओगे और भला हो जाएगा तुम्हारा, बहुत बहुत बढ़िया वाला। और आराम से पढ़ना है भाई, कोई टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, राइट, बिल्कुल मस्त होकर। अब तो मस्त हो जाए जीवन में। अब जब तक टेंशन लेनी थी ना वो पहले ही लेनी थी, अब कोई टेंशन नहीं लेनी हमें, अब तो हो गया काम जो होना था, राइट। अब तो हम मस्ती से बस रिवीजन कर रहे हैं, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपन को आर्ट एंड कल्चर पढ़नी है बस, राइट। तो देखो, जीएसएलवी मार्क सेकंड, it is medium lift launch vehicle developed by the ISRO for launching heavier satellite, भारी सैटेलाइट, स्पेशली कम्युनिकेशन एंड वेदर सैटेलाइट इनटू द हाई अर्थ ऑर्बिट। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन ही करेंगे जो सिंक्रोनस, ठीक है ना। जीटीओ के अंदर डाल रहे हैं अपन इसको। इंडिया डेवलप जीएसएलवी बिकम अर्लियर रॉकेट लाइक द पीएसएलवी वर हाईली सक्सेसफुल फॉर लो अर्थ ऑर्बिट एंड पोलर मिशंस, बट दे हैड लिमिटेड कैपेबिलिटी फॉर प्लेसिंग द हैवी सैटेलाइट। हैवी सैटेलाइट तो नहीं कर सकता था ना वो, जीटीओ तक भाई पहुंचा देता था किसी तरह से, बोले यार तुमने बनाया मेरे को सिंक्रोनस के लिए, मैं जीटीओ तक पहुंचा दिया, अब तुम करो कि हैवी हैवी सैटेलाइट पहुंचा, तो ऐसा तो मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, सॉरी यार, आई एम सॉरी। तो विद जीएसएलवी में एम के सेकंड, इंडिया बिकम मोर सेल्फ रिलायंट इन लॉन्चिंग इट्स ओन कम्युनिकेशन सैटेलाइट विदाउट डिपेंडिंग हेविली ऑन द फॉरेन लॉन्च प्रोवाइडर। तो देखो मैक 1, इसमें इंजन अपन जो यूज कर रहे थे क्रायोजेनिक इंजन, वो कहां से यूज कर रहे थे, रशिया से। मैक तो अपना खुद का है, ठीक है। इनके इंजन के नाम भी है, पर नाम इतना अपन को याद नहीं रखना। जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी मार्क सेकंड इस लॉन्च व्हीकल डेवलप बाय इंडिया विच इज करंटली इन द ऑपरेशन, ठीक है। 3 स्टेज है इसका, क्रायोजेनिक अपर स्टेज, ये सब चीजें अपने। अब इसके अंदर देख लो साहब, अच्छा मैं कहूं कि मेरे को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है कोई पेलोड, और मेरे को एक जीटीओ में डालना है पेलोड, तो किसमें, मतलब आप मान लो किसमें ज्यादा पेलोड लेकर जा पाओगे आप, एलईओ पे कि जीटीओ पे, रॉकेट किसमें लेकर जाएगा, एलईओ पे ज्यादा ले जा पाएगा कि जीटीओ पे ज्यादा लेके जा पाएगा, एलईओ पे, बिकॉज एलईओ पास में है ना सर, ये भी कोई बात हुई सर, पास में है, ये दूर है ना। तो इसकी जो कैपेसिटी होगी दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ एलईओ और जीटीओ, राइट। तो यहाँ पर देखो पेलोड टू जीटीओ 2500 किलो तक ले जा सकता है ये भाई अपना जीएसएलवी मैक्स सेकंड जो है अपना 2500 केजी तक ले जा सकता है, ठीक है। इनसेट क्लास ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट ऑपरेट फ्रॉम द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड हेंस आर प्लेस्ड इन द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट बाय द जीएसएलवी, ठीक है। वो उस ट्रांसफर ऑर्बिट में उसको छोड़ देगा, उसके बाद वो कूदी मार के निकल जाएगा और जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट के अंदर घूम जाएगा, है ना। इनसेट पेलोड टू, अगर इसको लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर लेके जाओ तो 5000 किलो तक का लेके जा सकता है, बताओ लो अर्थ ऑर्बिट में। सर ये कैसे लो अर्थ ऑर्बिट में चला गया, अरे भाई जो अपना जीटीओ तक चल जाएगा तो वो लो अर्थ ऑर्बिट तक तो जा ही सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल समझो, डेवलप अंडर कस्प, कस्प बोलते हैं क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट, ठीक है। CE7, ये इसके इंजन का नाम CE7, क्रायोजेनिक इंजन का नाम, राइट। इज इंडिया फर्स्ट क्रायोजेनिक इंजन डेवलप्ड बाय द लिक्विड प्रोपेलेंट propulsion system center, right? C7.5, ठीक है, C7.5 पे लगा लेंगे, तो याद नहीं रखना इसको, है ना। C7.5 है स्टेज कंबशन ऑपरेटिंग साइकिल, और आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूल, लिक्विड ऑक्सीजन, लिक्विड हाइड्रोजन इसके अंदर यूज कर रहा है इस तरह से।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, इसको अभी तक हम क्यों पढ़ रहे हैं जीएसएल विथ मार्क थर्ड आगे, क्योंकि ये पहली बार आया, इंडिजीनियस, पहला इंडिजीनियस है। सॉलिड कोर स्टेज अगर इसका हम बोलेंगे तो उसके अंदर S139 प्रोवाइड्स अ मैसिव थ्रस्ट, ठीक है, याद नहीं रखना इसको, कहीं इनको याद करने बैठ जाओ, ठीक है, एट द लॉन्च, है ना, आपको पता है नीचे सॉलिड है, फिर लिक्विड है, फिर अपना क्या है, क्रायोजेनिक है, ठीक है। सॉलिड को क्यों रखते हैं आपको पता है। आफ्टर द फर्स्ट स्टेज कंप्लीट इट्स वर्क, सेपरेट द सेकंड स्टेज टेक ओवर, दिस इज लिक्विड प्रोपेलेंट स्टेज नोन एज GS2, पावर बाय द अनदर विकास इंजन, ठीक है। इसके अंदर सेकंड स्टेज कंटिन्यूज एक्सेलरेटिंग द रॉकेट raising its altitude and velocity after the dense atmosphere has been crossed. फिर liquid states are useful because they can be controlled more precisely than the solid state, you know that, ठीक है, ये तो आप भी लिख दोगे ये वाली तो। फिर आप देखेंगे इसके अंदर फिर क्रायोजेनिक स्टेज आएगा, ये अपन को पढ़ रहा है, ये लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन -253 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन को रखना है, हाइड्रोजन ये याद रखना है अपन को, ठीक है। और लिक्विड ऑक्सीजन जो है -183 डिग्री, हाइड्रोजन को और ठंडे पे रखना है अपन, ठीक है, और माइनस में जा रहा है हाइड्रोजन के अंदर। जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है ना। तो क्रायोजेनिक इंजन आर कंसीडर्ड एडवांस बिकॉज दे प्रोवाइड हाई एफिशिएंसी, बेटर थ्रस्ट परफॉर्मेंस, वैक्यूम कंडीशन ऑफ द स्पेस के अंदर भी ये मस्त चीज है, घूमते हैं आराम से, चलते हैं, राइट। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बार बार मैं रॉकेट यूज कर रहा हूँ इसके अंदर, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, कि रॉकेट वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, जेट नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है। जेट की औकात नहीं है भाई इतना ऊपर जाने की, वैक्यूम में जेट के सांस अटक जाएगी, उसका गला उड़ जाएगा, मर जाएगा वो, क्योंकि वो एयर से लेता है। आर यू गेटिंग दिस। तो दिस अलाउ द रॉकेट to carry heavier payload to higher orbits compared to conventional solid or the earth storable liquid propellants, ठीक है। अब मैक थ्री नाउ ऑफिशियल कॉल LVM3, अभी इसको LVM3 कहने लग गए अपन, ठीक है। इज डिजाइंड टू कैरी 4 टन क्लास ऑफ द सैटेलाइट इनटू द जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, और लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर 8 टन तक डाल देता है, ठीक है, विच इज अबाउट ट्वाइस द कैपेसिटी ऑफ द व्हाट MK सेकंड, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। एमके के अंदर, एमके सेकंड के अंदर 2 टन तक डाल रहा था वो जीटीओ के अंदर, ये 4 टन तक डाल दे रहा है, वो 8 टन तक डाल दे रहा है उसके अंदर एलयू के अंदर। तो ये देख लो भाई, जीटीओ में 4000 kg तक डाल देता है, 4 टन क्लास सैटेलाइट ऑफ द जी सेट सीरीज। वहां पे इनसेट सीरीज के लिए था, ये जी सेट सीरीज के लिए, ये इनसेट जी सेट ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, डोंट वरी। पेलोड टू द अर्थ लो अर्थ ऑर्बिट इज 8000 kg, और क्रायोजेनिक अपर स्टेज C25 इसके अंदर यूज हो रहा है, इज पावर्ड बाय द CE20, राइट, इंडिया लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन डेवलप बाय द लिक्विड प्रोपेलेंट सिस्टम सेंटर, ठीक है। क्रायो स्टेज हाइट 13.5, क्रायो स्टेज डायमीटर 4, इंजन CE20, राइट। अब इसको खोल दें अपन, ये देखो इसको खोल दिया अपन ने, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंद्रयान 2 का जो मॉड्यूल है, देखो यहाँ पे रखा हुआ है चंद्रयान 2 का मॉड्यूल, और यहाँ पे देखोगे आप C25 क्रायोजेनिक स्टेज। तो GSLV मार्क थर्ड जो है ना, वो क्रायोजेनिक के लिए बना है, राइट, वो क्रायोजेनिक तो है ही, प्लस ये उठा कर ले जाएगा चंद्रयान सेकंड को, चंद्रयान फर्स्ट के लिए मैक मैक सेकंड, राइट। S200 रॉकेट बूस्टर्स, L100, ये सब चीजें इसके अंदर देख सकते हो आप, राइट। इसमें वो नहीं दे रखा क्या मैंने, हाँ ये रहा। मैक थर्ड लॉन्च डेट स्टिल डेट, अभी देखो ये इसने क्या करा है, चंद्रयान सेकंड इसने कर दिया है, राइट। इसने इससे जी सेट 29 इसने इसके अंदर कर दिया, राइट। इनसेट जो आएगा ना, इनसेट वाला जो है अपन ने मैक्स सेकंड से करा, राइट। ये जी सेट 19 मिशन इसके अंदर कर दिया, और LMV केयर मिशन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री, ठीक है, ये मिशन भी इसके द्वारा कराया। अब ये मिशन बड़े पुराने हैं, इनको पढ़ने से इतना कोई फायदा नहीं है अपन को बस ये याद करना है कि GSLV मैक 3 ने ये मिशन करे, चंद्रयान सेकंड, राइट, और D2 GST 29, GSAT 29, GSAT 19, और LV3 केयर मिशन, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर GSLV मैक 1 रशियन KVD, ये इंजन था, इसका 7.5, इसका CE20, ठीक है, इंडिजिनियस, तीनों के अलग अलग इंजन है। क्रायोथ्रस्ट 69 किलो KN होता होगा कुछ इसके अंदर, ठीक है, 75 200 KN थ्रस्ट जो होता है, नीचे से थ्रस्ट जो निकलता है ना, और 500 से 2000 kg GTO के अंदर, ये 2250, ये 4000, राइट। स्टेटस क्या है, इसको तो अब रिटायर कर दिया, ये दोनों एक्टिव है, राइट। पीरियड 2001 से 2010 तक ये चला था, फिर 2010 से
ये चला 2014 से, ये इसके अंदर चला है, राइट। 6 फ्लाइट्स, 12 फ्लाइट्स और 7 फ्लाइट्स इसके अंदर नीचे मिशंस लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें GSAT 2, एडूसेट इसके अंदर डाला है, चंद्रयान सेकंड जो है मैक सेकंड के अंदर, चंद्रयान सेकंड तो मैक थर्ड का है, चलो ये इन्होंने गलत लिख दिया शायद, राइट। ठीक है, इनसेट वाले तो इसके अंदर होंगे और GSAT वाले इसके अंदर है, राइट। तो ये आप इसको करेक्ट कर लेना। फर्स्ट स्टेज ऑफ GSLV मैक्स सेकंड। अब इसके अंदर पता है आपको, 2 लार्ज सॉलिड रॉकेट बूस्टर, इसके अंदर सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स भी हैं। दिस बूस्टर आर अटैच्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द कोर स्टेज एंड प्रोवाइड एनॉर्मस थ्रस्ट ड्यूरिंग लिफ्ट ऑफ। ठीक है, क्योंकि भारी है ना, तो उसके लिए थ्रस्ट भी चाहिए लिफ्ट ऑफ करने के लिए। और सॉलिड स्टेज है, सॉलिड फ्यूल इज यूज्ड हियर बिकॉज इट बर्न्स रैपिडली। ठीक है, दिस बूस्टर्स ऑपरेट इन द अर्ली फेज ऑफ द फ्लाइट, है ना। बूस्टर अर्ली फेज के अंदर हो जाता है, फिर सेकंड स्टेज आता है लिक्विड स्टेज L110, और अनलाइक सॉलिड मोटर्स लिक्विड, है ना। ये सब चीजें आप पढ़ लेना इसके अंदर, इस तरह से ये चलता है, राइट। क्रायोजेनिक का भी इसके अंदर दे रखा है, राइट। फिर G2 ऑर्बिट के अंदर वो रख देगा। और इस तरह से मास्टरिंग क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी वाज मेजर अचीवमेंट बिकॉज ओनली फ्यू कंट्री डेवलप इट इंडिपेंडेंटली, राइट। तो GSLV मार्क थर्ड अगर हम देखेंगे तो केयर मिशन GSAT 19, GSAT 29, चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड आने वाला, और गगनयान टेस्ट मिशन जो होंगे वो इसके थ्रू ही होंगे, राइट। चलो, ठीक है, तो लास्ट वाला इज रॉन्ग, इंडिजिनियस नहीं है, तो अपन ने उससे लिया था रशिया से। क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, क्रायोजेनिक इंजन वाज इनिशियली सोर्स फ्रॉम द रशिया। It is capable of launching heavy communication satellites into G2. That is correct, but this is not correct. So 1, 2, 3 will be correct answer. Second करो, 78th करो. This is UPSC क्वेश्चन, लिखना भूल गया मैं, यूपीएससी का है, 2020 का है या फिर 23 का है। अब बताओ, इस क्वेश्चन में कुछ है, कोई सेंस बनता है इस क्वेश्चन का? समझ में आ रहा है? ये हार्ड क्वेश्चन है, इसके यूपीएससी के हार्ड क्वेश्चन है भाई। बड़ा बड़ा लिख दो बस, पहली लाइन में करेक्ट हो रहा है, पहली लाइन में जा रहा है। सैटेलाइट PSLV appears to remain permanently fixed। लो सर, ऐसा ना कहो सर, PSLV का परमानेंटली फिक्स ऐसा नहीं है, राइट। सेम पोजीशन एज व्यूड फ्रॉम द पर्टिकुलर लोकेशन ऑन द अर्थ, राइट। तो PSLV लॉन्च क्यों करा गया था, सैटेलाइट जो लॉन्च PSLV का, उसको इस तरह से अपन देखेंगे तो दिस इज नॉट राइट। फिर ये GSLV मैक 3 इज ए 4 स्टेज, हाँ इसने करे हैं ऐसे, ऐसा नहीं है नहीं करे, पर ये लॉन्च नहीं करा गया था इसके द्वारा, राइट। मतलब ये इस तरह से नहीं करा गया। GSLV मैक थर्ड इज ए 4 स्टेज, ये लो साहब, थर्ड 3 स्टेज है सर, गए दोनों क्वेश्चन, राइट। ये आ गया, फिर यही सही होगा उसके अंदर। PSLV लॉन्च द सैटेलाइट्स यूजफुल फॉर द अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग वेयर। कितने इजी क्वेश्चन है, और इसके ये बच्चों को समझ में नहीं आते क्वेश्चन, बिलीव मी। आप लोगों को पता होना, आप लोगों में से कई ऐसे बैठे हैं जो पढ़ चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रटने से थोड़ी ना होता है भाई, रटने से चीजें अब सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे आप?
ठीक है, तो अपन यहाँ पर देखें, इट इज थ्री स्टेज लॉन्च सिस्टम, दैट इज करेक्ट। लाइक पीएसएलवी इट यूजेस क्रायोजेनिक, ये लो गलत हो गया। चंद्रयान फर्स्ट वाज लॉन्च यूजिंग जीएसएलवी रॉकेट, पीएसएलवी रॉकेट से हुआ था, राइट। और जीएसएलवी रॉकेट्स यूजेस रशियन क्रायोजेनिक, आर डिजाइंड एज द मार्क थ्री, तो ये भी गलत है। मार्क थ्री वाला तो अपना खुद का था, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, डी लगा दिया तुम। मार्क थ्री अपन ने रशिया से लिया है, सीएस वाला, गलत है। चंद्रयान फर्स्ट वाज, ये भी गलत है। और ये देखो, इज आल्सो क्रायोजेनिक इंजन इन द थर्ड स्टेज, नो। पीएसएलवी यूज करता है क्या? तो लाइक पीएसएलवी लिख रखा है ना इसमें, जीएसएलवी तो करता है, पर लाइक पीएसएलवी क्यों लिख दिया भाई? 81st करो। यस, करो इसका क्वेश्चन सॉल्व। करिए सभी बच्चे। क्या हो गया इसमें ऐसा? करो जल्दी से फटाफट, परविंदर, अंजलि, तुषार। नहीं करना। इट इज थ्री स्टेज हैवी लिफ्ट व्हीकल डेवलप्ड बाय द इसरो, दैट इज करेक्ट। फिर इट इज द व्हीकल हैज टू स्ट्रैप, सॉलिड स्ट्रैप ऑन, ठीक है, बूस्टर, एंड ए कोल्ड लिक्विड बूस्टर, लिक्विड बूस्टर तो नहीं था इसमें, एंड ए क्रायोजेनिक अपर स्टेज, तो दैट इज रॉन्ग। इट इज कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग 10 टन, 10 टन तो नहीं लेकर जा सकता, 8 टन ही लेकर जा सकता है। तो ओनली वन विल बी द करेक्ट आंसर, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 82 करो। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, राइट। 83rd करो। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर, ये दोनों गलत है।
सेम टाइम ऑफ क्रायोजेनिक इंजन तो नहीं यूज करते सेम टाइप, है ना, ये तो रशियन वाला का यूज करता है, ये CE 7.5 यूज कर रहा था, राइट। JSLV मैक 3 डज नॉट यूज ए क्रायोजेनिक इंजन, ये भी गलत है, ट्रांजिशन ये अच्छी बात है, इंडिजीनियस हो गया। LMV3 LVM3 मतलब JSLV मार्क 3 की बात कर रहे हैं, यूज सॉलिड बूस्टर विद ए लिक्विड कोर स्टेज मतलब बीच वाली स्टेज में लिक्विड रहता है और दो सॉलिड बूस्टर्स के अंदर है, यहाँ पर सॉलिड है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूरे, ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। हाँ, ये वाला मैं बोल रहा था आपको। तो अपन ने देखो PSLV पढ़ लिया, JSLV पढ़ लिया, JSLV मैक 3 पढ़ लिया, और साउंडिंग रॉकेट्स पढ़ लिया, SLV ASLV, है ना, ये सब कंप्लीट कर ली। अब फ्यूचर जनरेशन ये है, राइट। RLV TD, TD मतलब टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेशन, और स्क्रैमजेट इंजन TD, ठीक है। अभी ये पूरा का पूरा डेवलप नहीं हुआ है, पर इसमें कुछ कुछ पार्ट डेवलप हो गया। ये है क्या चीज, RLV है क्या चीज, इसमें कई बार क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। स्क्रैमजेट इंजन वैसे तो डेवलप कर लिया है इसरो ने, बट इस तरह का स्क्रैमजेट को पूरा का पूरा यूज करा है RLV के अंदर, वो अभी तक नहीं करा है। तो हमें समझना है ये क्या है, DRDO ने भी स्क्रैमजेट इंजन यूज कर लिया है, तो हमें समझना है कि है क्या चीज, ये सब चीजें, ठीक है, ये अपन को अंडरस्टैंड करना है। तो अब हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने अंडरस्टैंड करा PSLV, JSLV मार्क 3, रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट, SLV ASLV, ये अपन ने कर लिया। जो ऑपरेशनल है, हिस्टोरिकल है, ये भी पढ़ लिया। अब अपन फ्यूचर वाला पढ़ रहे हैं, राइट। इस तरह से हमें करना होता है। आप देखें, इसरो की वेबसाइट इज वेरी ब्यूटीफुल वेबसाइट, आज मैं आपको दिखाऊंगा भी इसरो की वेबसाइट, ठीक है। तो उसके अंदर है ना काफी चीज, काफी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो बहुत मतलब मस्त लगती है मेरे को, मैं जब पढ़ता हूँ। पर बहुत ही ज्यादा हार्ड, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज कर रखी है, तो उसको समझने में थोड़ा दिक्कत आती है। आप लोग मत पढ़ने बैठ जाना प्लीज, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, सब कुछ करवा देंगे। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये क्या होता है? देखो भाई, इसरो ने ऐसे सोचा कि यार हम है ना बहुत खर्चा करते हैं यार, इतनी मतलब हमको है ना सस्ते से सस्ता बनाना चाहिए, वी आर डेवलपिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको रॉकेट को उड़ाते हैं, राइट। फिर रॉकेट का एक इतना सारा रॉकेट का बनाते हैं अपन, इतना सारा, राइट। जाना तो किसको होता है, सिर्फ किसी को जाना होता है, राइट। ये वाला जो है सैटेलाइट, इसको ऑर्बिट में डालते हैं, फिर ये रॉकेट वाला जो होता है वो वेस्ट ही हो जाता है, और वेस्ट तो वेस्ट, ऊपर जाके फिर वो टकरा टुकड़ के डेब्रिस बन जाएगा, स्पेस डेब्रिस का अलग ही सिस्टम अभी चल रहा है। तो हम क्या करें यार, हमको है ना इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए सिस्टम को। हम कुछ ऐसा करें कि ये जो रॉकेट है, रॉकेट के अंदर ये जो है ना लॉन्च व्हीकल्स हैं, ठीक है, इस लॉन्च व्हीकल्स के जो पार्ट्स हैं, राइट, जो खोखे हैं उसके, राइट, उसको हम वापस से धरती तक ले आए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें। एक्चुअली ये क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी क्या डेवलप करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि भाई हमारा बंदा जाए मून पर, मून पर कूदा कूदी करे थोड़ा सा, और फिर वापस हम उसको लेकर आ जाए। मतलब हम अभी तक है ना छोड़ना तो सीखे हैं, पर वापस लेकर आना नहीं सीखे। समझ में आ रहा है, राइट। अभिमन्यु को देखा था आपने, चक्रव्यूह के अंदर कैसे फंसा था, जाना आता था, अंदर आना आता था उसको, बाहर आना नहीं आता था। ऐसे हमें है ना सैटेलाइट छोड़ने में तो हम बहुत माहिर हो गए कि छोड़ देते हैं सैटेलाइट को, ठीक है, पर ऐसा कुछ हो कि इस तरह से रिटर्न टिकट भी हो जाए। भाई अगर तुम किसी इंसान को भेजोगे, मान लो आप इंसान को भेज दो कि भाई चल तेरे को भेजते हैं, तो उससे बोला आपने कि भाई तेरे को भेजते हैं हम अंतरिक्ष के अंदर, वहां पे आराम से गगन में घूमना तू, ठीक है, मून के ऊपर कूदी कूदी मारना। बोले ठीक है, ऐसे कर। तो बोले क्या ऐसे कर लेना, फिर वापस? बोले वापसी का तो अभी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं है, वापसी नहीं तो वहीं रहना, फिर वहां पे अपने परिवार को भी ले जा, सबको वहीं रहो। बोले पागल वागल हो गए क्या हो गया? भाई हमने क्रॉप मिशन कर लिया है, वहां पे क्रॉप उगा लेना, खा लेना थोड़ा बहुत कुछ बना बनू के, ठीक है। बोले तुम पागल हो गया, मैं नहीं जा रहा। कोई नहीं जाएगा। तो भाई अगर आप स्पेस में भेज रहे हैं किसी प्लेनेट, कहीं पर भी भेज रहे हैं स्पेस के अंदर, तो वापस लाने की गारंटी तो दो। तो ये टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी है ना। तो हमने क्या करा, हमको एक ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है ना वो यही है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी रॉकेट यहाँ से निकल रहा है, ये मान लो सैटेलाइट है रॉकेट के ऊपर रखा हुआ, तो रॉकेट जो होता है इस सैटेलाइट को छोड़ देता है ऑर्बिट के अंदर, और खुद नीचे गिरने लग जाता है, और गिर के इतनी स्पीड होती है भाई, इतनी स्पीड में गिरता है, और जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर इसका हो जाता है। तो कहाँ बचेगा बेचारा, बहुत तगड़ी स्पीड से गिर रहा है ये, बहुत ही तगड़ी स्पीड से। तो ये चुकनाचूर हो जाता है, तड़ 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 करके पूरा का जल के राख हो जाता है। आप सपोज करो यहाँ पे कोई इंसान बैठा होता, हो जाता काम स्वाहा।
तो हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सेफली लॉन्च कर जाए नीचे। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हमको डेवलप करनी है, एंड दैट इज नोन एज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जिस दिन हमने पूरा बना दिया, अब इसके लिए ना, पर ऐसा नहीं है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो हमको देखने पड़े। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। ये देखो, ये ऊपर उड़ के गया होगा कभी, और रॉकेट का कनस्तर नीचे इस तरह से आ गया। एक तो ये तरीका है, ये हम ये वाला तरीका यूज नहीं कर रहे, खैर। ठीक है, पर अब ये देखो, ये एक तरीका है ना, आगे ना नीचे आराम से धीरे करके। ठीक है, पर चलो, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आरएलवी इज सिमिलर टू दैट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड कंबाइंस द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ बोथ द लॉन्च व्हीकल एंड द एयरक्राफ्ट। अब देखो इसके अंदर क्या होता है। अब ये जो चीज हम डेवलप करेंगे ना, वो हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि हम है ना, किसी को भेजेंगे ऊपर, राइट। ये एयरप्लेन है, इसको पहले धक्का देकर ऊपर उड़ा दें, और फिर उसको नीचे उतार दें। अगर ये हम कर देना तो हमारा सारा काम हो जाए, फिर तो आप किसी को भी ऊपर जाके नीचे उतार सकते हो। पर इसमें है ना बहुत सारी चीजें। एक तो सबसे पहले इसको बड़ी, क्योंकि वो जब नीचे उतरता है ना, कनस्तर जो नीचे उतरता है ना, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। आप सोच कर देखो उसकी स्पीड कितनी होगी। समझ में आ रहा है? वो हाइपरसोनिक स्पीड से आता है। हाइपरसोनिक स्पीड, हाइपरसोनिक मतलब कि 5 टाइम्स ऑफ मैक, ऐसा समझ लो आप। ठीक है, 5 मैक से आता है वो नीचे। 5 मैक मतलब बहुत ज्यादा स्पीड है, राइट। साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, इतनी स्पीड से नीचे आता है, हाइपरसोनिक से आता है। तो हमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा चीज बनाना पड़ेगा जो क्या करे, इसको हाइपरसोनिक की स्पीड से दे दे। एक तो हमको पहले ये बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए हमें कोई जेट इंजन, जो स्पीड है ना वो जेट इंजन ही दे सकता है, जेट। खैर, ये तो हम सबसे लास्ट में बनाएंगे साहब। अच्छा, अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि ये पूरा एक्सपेरिमेंटल लेवल पर ही है, अभी हम क्या कर सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट को हम स्पीड तो दे सकते हैं, क्यों, इसमें बूस्टर लगा दें। बूस्टर लगा कर स्पीड दे सकते हैं, बूस्टर से तो मिल जाएगी स्पीड, हाइपरसोनिक वाली। पर बूस्टर से काम नहीं चलेगा, हमको जेट बनाना है। जेट हम बना देंगे बाद में, डोंट वरी, स्क्रैम जेट बना देंगे। पर पहले हमको ये तो देख ले, हाइपरसोनिक वाली चीज तो देख ले हम, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट तो कर ले हम। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ स्टेजेस हैं जो मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, धीरे धीरे लास्ट तक समझ में आ जाएगी, आज क्लास के अंत तक समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम रायता फैलाते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, एक स्पीड से भेजें। वो स्पीड मेंटेन करनी है, उसके लिए हमको स्क्रैमजेट यूज करना है, पर स्क्रैमजेट अभी हमारे पास है नहीं। तो हमने क्या करा, बूस्टर लगाकर इसको फेंक तो दिया। ये वाले जो चीज है वो हम क्यों कर रहे हैं कि हाइपरसोनिक स्पीड में जब ये जाएगा, ठीक है, हाइपरसोनिक स्पीड के अंदर जाएगा, तो किस तरह से ये ट्रेवल करेगा, क्या ये ट्रेवल करेगा, ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि अर्थ का एटमोस्फेयर कर देगा, फिर वापस से री एंटर होगा एटमोस्फेयर में, फिर किस तरह से कंट्रोलेबल डिसेंट हम किस तरह से इसका करेंगे, ये हम देखना चाहते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट होगा दैट इज नोन एज HAX एक्सपेरिमेंट, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि हाइपरसोनिक स्पीड के अंदर हम कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या चीजों को। ठीक है, तो पहला तो हम ये देखेंगे, उसके लिए हमको क्या है, हाइपरसोनिक स्पीड किससे हो जाएगी, हम एक तरह से रॉकेट से हाइपरसोनिक स्पीड दे दें। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि लैंड कर पा रहे हैं क्या सही से, लैंड कर पा रहे हैं क्या। वापस से हम किसी को, मतलब हमको लेकर जाना पड़ेगा ऊपर, राइट, और ऊपर छोड़ देना पड़ेगा उस स्पीड के अंदर। और फिर वो लैंड कर पा रहा है क्या भाई, पहले तो जा पा रहा है क्या हाइपरसोनिक के ऊपर, और हाइपरसोनिक से री एंटर कर रहा है जब हमारे एटमॉस्फेयर में, तो उसको किस तरह से हमको बचाना है। अब लैंड में भी यही है कि लैंडिंग कर रहा है, तो लैंडिंग किस तरह से अपन को करानी है, तो दैट इज नोन एज लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, लैक्स। तो सबसे पहले हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर लैक्स करेंगे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट के बाद लैक्स। अब हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट हम कर चुके हैं, लैक्स भी हम कर चुके हैं। मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, बस एक बार कहानी सुन लो, ये क्या चीज चल क्या रही है, राइट। फिर लैक्स भी हो जाएगा, हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, राइट। फिर आएगा रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, रैक्स। ये दोनों तो हो चुके हैं। अब रैक्स, रैक्स का मतलब क्या है कि हम उसको इतने ऊपर ले जाएंगे और फिर एक ऑर्बिट पे घुमाएंगे, फिर ऑर्बिट से वापस निकालेंगे बाहर, राइट, और फिर लैंड कराएंगे। फिर तो लैंड तो करवाना ही गया हमको, तो रैक्स भी होगा। रैक्स का मतलब समझिए, अभी सब कुछ डिटेल में पढ़े। और इन सब भाइयों को ऊपर तक पहुंचाने का काम जो करेगा वो स्क्रैमजेट करेगा, स्क्रैमजेट इंजन भी डेवलप करेंगे।
राइट। तो स्क्रैमजेट इंजन दैट इज स्पैक्स। तो कहने का मतलब ये है कि इस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लिए, ठीक है, हमें जो करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट, वो HEX करना पड़ेगा, LEX करना पड़ेगा, REX करना पड़ेगा, SPEX करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है तुमको। ठीक है, हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं पहले तो अपन, फिर अपन आगे की चीजें पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का मतलब समझ गए? क्या है कि आपको अपना जो रॉकेट है वो वापस लेकर आना। ठीक है, रॉकेट हमारा खराब नहीं होना चाहिए, रॉकेट ऐसा नहीं है, और उसको लेकर आ गए तो आप मतलब सब कुछ कर गए, फिर तो आदमी को भी ले आओगे, सब भी ले आओगे, सब कुछ को ले आओगे। प्लस अगर रॉकेट नीचे आ गया तो हमारा बहुत फायदा भी हो जाएगा, उसको वापस से हम रीयूज कर लेंगे, है ना। रॉकेट के जो भी डब्बे होंगे उनको रीयूज कर लेंगे वापस से, और अगला तो हमको बहुत बार उसको रीयूज कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ RLV सिमिलर टू दैट ऑफ एन एयरक्राफ्ट एंड कंबाइन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ लॉन्च व्हीकल एंड द एयरक्राफ्ट। ठीक है, अब ये क्या है, लॉन्च व्हीकल भी है, एयरक्राफ्ट भी है, इसके अंदर कुछ इस तरह का, राइट, ऐसे समझ। ये देखो, ये एयरक्राफ्ट विंग्ड वाले है ना, विंग्ड वाला, और ये लॉन्च व्हीकल है। ये देखो, ये लॉन्च व्हीकल है, जिसको अभी हम फॉर ए टाइम बिंग अपन HS9 बूस्टर अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है, बूस्टर देके इसको ऊपर भेजा, ये विंग, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अगर हम देखेंगे इसके अंदर तो इस तरह का है, अभी अपन आपको समझाते हैं ये पूरा का पूरा क्या चीज है। तो reusable launch vehicle technology demonstration means, meaning of reusable means it can be used again after recovery and refurbishment. ठीक है, launch vehicles means a system used to carry payloads such as satellites into the space. ठीक है, launch vehicle का मतलब है, technology demonstration means it is not yet an operational rocket but an experimental platform created to test the critical technologies. So RLV-TD technology demonstration is a prototype program to validate system required for the first reusable rocket or space plane. ठीक है, तो हमें रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशंस एडवांस एक्सपेरिमेंटल डेवलप इंस्टेड ऑफ डिस्कार्डिंग रॉकेट स्टेजेस आफ्टर वन लॉन्च, द एम इज टू क्रिएट अ व्हीकल दैट कैन रिटर्न देम, लैंड देम सेफली एंड बी रीयूज फॉर द मल्टीपल मिशंस। समझ में आ रहा है? इससे कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, दिस कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग सैटेलाइट एंड स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन इन द ग्लोबल स्पेस मार्केट। सस्ते के अंदर हम पहुंचा दें। इट इज ए प्रोटोटाइप व्हीकल मींस टू टेस्ट क्रिटिकल टेक्नोलॉजी रिक्वायर फॉर द फ्यूचर फुल्ली यूजेबल सिस्टम। तो अभी हम प्रोटोटाइप इसके अंदर यूज कर रहे हैं, अभी हमने करा नहीं है इसके अंदर। RLV जो है, RLV अभी टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में है। तो लॉन्च कॉस्ट विल बी 90% लेस। इससे ऊपर अगर देखिए, मैन इन द मिशन इन स्पेस मिशन भी इससे सक्सेसफुल हो जाएगा। नो स्पेस पॉल्यूशन, स्पेस के अंदर कोई डेब्रीज नहीं रहेगी। पेलोड कैपेसिटी विल इंक्रीज, है ना, और बाय 2030 अपन इसको इस तरह से कर देंगे, इस तरह की ये बात कर रहे हैं, राइट। तो स्पीड ज्यादा होगी, इतनी स्पीड से ले जाकर फिर वापस लेकर आना, राइट, ये अपन कर रहे हैं। अब RLV विल गो इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो मैं आपको बोल रहा था, हाइपरसोनिक फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ये दोनों हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। रेक्स रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट एंड स्पेक्स स्क्रैमजेट प्रपल्शन सिस्टम। ठीक है, पर तुमको एक आइडिया तो अभी हो गया, अब इसको एक एक करके अपन बढ़ते हैं। सबको याद रखना है, इसकी पहले तो ये कर लो, HEX, LEX, REX और SPEX, इनको अपन को डेवलप करना है। ठीक है, हाइपरसोनिक एक बार इन नामों को देख लो, एक बार पढ़ लो खुद अपनी आंखों से, फिर अपन इसको करते हैं। ठीक है, तो चलो, अब HEX मिशन फॉर एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट इंडिया रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, ये पहली पहली चीज है जो हमने डेवलप करने की सोची कि भाई हाइपरसोनिक पर ले जाएं उसको, और फिर देखें कि वो वापस से अपना सही काम हो सकता है क्या, राइट। तो इट वाज ए लैंडमार्क मिशन बिकॉज इट मार्क्स द इंडियाज फर्स्ट रियल टेस्ट ऑफ द विंग्ड रीयूजेबल स्पेस व्हीकल डिजाइन टू वैलिडेट फ्यूचर लो कॉस्ट स्पेस ट्रांसपोर्टेशन। फ्यूचर में ये बड़ा काम आएगा, लो कॉस्ट, है ना। तो आप समझ रहे हैं, मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू टेस्ट हाउ ए रीयूजेबल विंग्ड व्हीकल बिहेव व्हेन लॉन्च्ड लाइक ए रॉकेट। ठीक है, ट्रेवल्स एट हाइपरसोनिक स्पीड, री एंटर्स द एटमॉस्फेयर एंड परफॉर्म्स कंट्रोल डिसेट। इस तरह से अपन इसके अंदर कर रहे हैं कि रॉकेट की तरह जब हम लॉन्च कर रहे हैं, अब ये है तो अगर आप देखेंगे तो व्हीकल है, राइट, ये रॉकेट ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, रॉकेट फिर बाद में फिर वो रॉकेट को लाकर आने की वाली चीज अपन ले लेंगे, अब इसको रॉकेट की तरह भेज रहे हैं। तो इसके अंदर इतनी स्पीड कहां से आएगी? रॉकेट में तो खुद का फ्यूल होता है, सब कुछ होता है, इसके पास कैसे स्पीड आएगी? इसको बूस्टर से स्पीड देंगे। तो यहाँ पर ये जो है ना, दैट इज द बूस्टर। आप यहाँ पर देखो, दिस इज द HS9 बूस्टर।
ठीक है, और इसके ऊपर ये लगा दिया विंग्ड व्हीकल, राइट। और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, इस विंग्ड व्हीकल को अपन क्या कर देंगे, इसको इस तरह से निकाल देंगे। HS9 बर्नआउट, कंबाइंड कॉस्ट फेस, फिर HS9 सेपरेट हो गया, अब ये सेपरेट हो गया इसके अंदर। अब ये भाई अपने आप हवा में जाएगा थोड़ी देर, फिर ये वापस से अपने इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर आके 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 हमने इसको बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरा दिया, राइट। ये एक्सपेरिमेंट जो था हमारा सक्सेसफुल हो गया कि हाइपोसोनिक तक जाकर, और उसके बाद ये नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लॉन्च डिटेल्स, लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, कैरिड बाय HS9 सॉलिड बूस्टर रॉकेट। ठीक है, बूस्टर लगा दिया इसके अंदर। रीच हाई एल्टीट्यूड बिफोर सेपरेशन, है ना। व्हाट हैपेंड आफ्टर सेपरेशन, द विंग्ड व्हीकल्स फ्लू एट द हाइपरसोनिक स्पीड, री एंटर द एटमॉस्फेयर एंड डिसेंडेड इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो इसमें हमने क्या क्या टेस्ट कर लिया, वैलिडेशन ऑफ एरोडायनामिक्स डिजाइन, कि किस तरह का डिजाइन हमको करना है वो हमको समझ में आ गया। हाइपरसोनिक फ्लाइट टेस्टिंग हमको समझ में आ गया। री एंट्री परफॉर्मेंस स्टडी अपन को समझ में आ गया। थर्मल प्रोटेक्शन इवेल्युएशन, कि भाई तो इतनी 2000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा टेम्परेचर, तो उस तक बियर करने वाला टेम्परेचर ये है क्या अपने पास, राइट। गाइडेंस एंड द कंट्रोल वैलिडेशन, दिस वाज इंडियाज फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स, पहला स्टेप था जिससे के अंदर हम इसमें लेकर जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख लो, सबसे पहले HS9 बूस्टर कैरिंग RLV-TT लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द श्रीहरिकोटा, ये याद रखना है आपको, राइट। द बूस्टर जनरेटेड थ्रस्ट टू कैरी द कंबाइंड स्टैक अपवर्ड, ड्यूरिंग दिस फेज रॉकेट इंजन बर्न सॉलिड फ्यूज, ठीक है। और व्हीकल गेन्ड एल्टीट्यूड, स्पीड increase rapidly after around 91 seconds, SS booster exhausted its fuel, this stage is the burnout। फिर cost phase आएगी, ठीक है। even after the fuel ended the vehicle continue upward due to the momentum, फिर separation हो जाएगा इसका। now the winged vehicle become independent flight, vehicle जो होगा वो थोड़ा 65 किलोमीटर तक जाएगा। this is सब ऑर्बिटल एल्टीट्यूड, ठीक है। एल्टीट्यूड अभी तो लोअर ऑर्बिट में भी नहीं बचा, ठीक है, पर अपन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिलो फुल ऑर्बिट, बट हाई एनर्जी फॉर री एंट्री टेस्ट, अपन को उतनी एनर्जी मिल गई जितनी की अपन कर रहे हैं हाइपरसोनिक वाले। द व्हीकल री एंटर द डेंस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वापस से डेंस लेयर में रहेगा एट हाइपरसोनिक स्पीड। दिस वाज ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल फेसेस एट दिस स्टेज, साइंटिस्ट ऑब्जर्व हीटिंग इफेक्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी, है ना, कंट्रोल रेस्पॉन्स, एरोडायनेमिक ड्रैग, ये सब चीजें इसके अंदर देखेंगे। फिर कंट्रोल डिसेंड करेंगे, फिर स्प्लैश डाउन हो जाएगा बे ऑफ बंगाल के अंदर, ठीक है। देयर इज नो रनवे लैंडिंग इन दिस मिशन, लैंडिंग इसके अंदर बस ऐसे करा कि गिर जाए, बस कोई दिक्कत नहीं, उठा लेंगे फिर बस ऊपर से नीचे आने का। लैंडिंग वाला तो LEX एक्सपेरिमेंट अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो हैक्स के अंदर, HEX के अंदर क्या क्या देखा अपन ने, ये सबको समझ में आ गया। तो भाई ये अपन ने इसको ऊपर उठाया और ऊपर उठा के फिर नीचे गिराया, बस। गिरने में लैंडिंग कहाँ पर हो क्या नहीं हो, अपन ने इसको बे ऑफ बंगाल में गिरा दिया। अगली बार क्या करेंगे, जब लैक्स मिशन करेंगे तो जहां से आया वहीं पे, मतलब जहां पर उतारना है हमको वहीं पर हम उतार देंगे। कैसे उतार देंगे, आई विल लेट यू, ठीक है। तो देखो विद रेस्पेक्ट टू द, अब इसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। HEX मिशन जो है, या तो ऐसा आ सकता है कहां से निकला क्या निकला, इसका फुल फॉर्म आ सकता है हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट, बट तुम्हें सारा याद होना चाहिए, सारा समझ में आना चाहिए, तभी जाकर तुम क्वेश्चन सॉल्व इजीली कर पाओ। वहां पे थोड़ा ना डाउट में आ जाओगे, वहां पे ऐसा पढ़ना है कि वहां डाउट नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसे हमको समझना है कि वहां पे डाउट नहीं है। नहीं तो अपन को बहुत बुरा लगता है एग्जाम में पेपर देते हैं ना, जब ऐसा होता है कि 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, भाई ये क्यों नहीं आ रहा यार, ये भी पढ़ लेते यार, याद ही नहीं आ रहा, पढ़ा था अच्छे से पढ़ लेता काश में। ऐसे होता है ना, फिर अपन को अगली बार एग्जाम में अपन सोचते हैं भाई वैसी हालत नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से पढ़ो। तो फिर मैं ना, फिर मतलब जब पहला पहला टेस्ट दिया था, तो पहला पहला टेस्ट जब मैंने प्रीलिम्स का दिया था ना, तब तो है ना मेरे को एक प्रॉब्लम ये थी कि मेरा कुछ, आप ये सॉल्व करते ना, मैं बताता रहता हूँ कि मेरे को ना 2 महीने का टाइम मिला था। मैंने जिंदल स्टील्स में वर्क कर रहा था, वहां से नौकरी छोड़ी और फिर मैं ऐसे प्रिपरेशन के अंदर आ गया, तो 2 महीने मेरे को मिला। तो 2 महीने में मैंने आधा अधूरा सा इधर उधर का कुछ भी पढ़ लिया, ऐसे कर लिया, राइट, है ना। मेरी सिस्टर ने दे रखा था उस वक्त, मीन्स क्लियर हो गया था उसका इंटरव्यू, उसने दिया था 2-3 बार, उसका भी नहीं हुआ फिर सिलेक्शन, राइट। तो सिस्टर ने थोड़ा बहुत गाइड करा, राइट। और फिर इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन करने का मतलब नहीं था कुछ, तो मैं अगले साल की प्रिपरेशन करने की सोच के फिर मैंने कहा एक बार दे देते हैं यार, ऐसे, जो कि गलत अप्रोच है, ठीक है। वो तो भाई बाई लक ही हुआ मेरा, उस वक्त तो कुछ भी नहीं आता था मेरे को, आदत होता, पर मेरे को ऐसा था 3-4 क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था अगली बार जब भी जाऊंगा ना एग्जाम देने, तो है ना थोड़ा सा गहराई में पढ़ कर जाऊंगा आराम से, राइट। जिससे कि है ना वो जो स्टेज आती है ना, वहां पे बहुत गंदा लगता है, वहां पर वो स्टेज नहीं आनी चाहिए आपकी, कि अब पढ़ा हुआ है पर याद नहीं आ रहा कि यार ये होगा कि ये होगा, इस तरह से। तो अपन कंसोलिडेट करने पे ज्यादा फोकस करें अभी, राइट। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, ये चीजें आपको इतनी इजी बनाकर समझा दूंगा, अभी तक आपको डर लगता होगा इससे, अब नहीं लगेगा।
ठीक है, तो दिस इज नॉट राइट। पीएसएलवी रॉकेट उसकी बस की नहीं इतनी, तो इसके अंदर HS9 रॉकेट बूस्टर अपन ने यूज करा है, सॉलिड बूस्टर। तो 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 85th करें। अब इसके लिए HEX का पता होना चाहिए, वहां पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर नहीं पढ़ा होगा तो। ऑब्वियसली अगर नहीं पढ़ा होता HEX तो आप कंफ्यूज हो ही जाते हैं ना इसमें। अभी तो आप देखते इसको कर देंगे। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और वहां पे कहीं तुमको है ना, कई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें शॉर्ट फॉर्म ही लिख रखे हैं। अब इसमें हाइपरसोनिक एक्सपेरिमेंट लिख कर नहीं देंगे, HEX ही लिख कर देंगे, राइट। इन्हें तो उससे तुम पता लगा लोगे ना हाइपरसोनिक किस तरह से। और कई के नाम दे देते हैं जिनके नाम अलग होते हैं। जैसे मैंने आज मैं आपको पढ़ाया था ना, अपीडा, करंट अफेयर्स में पढ़ाया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड बॉडी है, पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर वो आ रही है, स्टैट्यूटरी बॉडी। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट अथॉरिटी, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो एक्सपोर्ट करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, एक्सपोर्ट करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा कर लेना भी। जो अब आपके करंट अफेयर्स है ना, बहुत अच्छे से मैं उसके अंदर थोड़ा सा मतलब ऐसा पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद रह जाए, मतलब टेक्निक्स यूज करके पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपको याद रह जाए। क्योंकि अब आपको बार बार पढ़ने वाला नहीं है, तब तक आपने पढ़ लिया तो 70 लेक्चर आज हुआ है। 70 के बाद सारे इतने इंटरेस्टिंग बनेंगे कि तुम्हारी आदत ही बढ़ जाएगी कि देखना ही है यार, मूड सही करने के लिए देख लेते हैं ऐसा करके, है ना। ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ। ठीक है, और आपको अभी जी जो पढ़ा रहे हैं क्लास के अंदर पढ़ा रहे हैं उसमें भी, क्योंकि अभी तो वैसे ही परेशान हो और तुम्हारे दिमाग के ऊपर जोर दे दूंगा तो फट जाएगा पूरा। ठीक है, चलो फिर अपन अब दूसरे पढ़ते हैं, लैंडिंग मिशन। लैंडिंग व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, इसने इसके अंदर रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन, ये भी इसने इसके अंदर टेस्ट कर लिया। अप्रैल 2023 को करा, राइट। और इसके अंदर क्या करा, चलो ये पहले ये RLB देखो, ये लिखा है पीछे RLB, लैक्स लैंडिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना। यार हो गए विंड, ये इसरो के चेयरमैन, RLB, ये चिनॉक हेलीकॉप्टर है ना। इससे लेकर जाएंगे उसको ऊपर, फिर छोड़ देंगे। देखो उसके बांध रखा है ना उसको। ये देखो लेके चले, लैंडिंग सिखा रहे हैं इसको, लैंडिंग कैसे करनी है। फिर झूला खिला के निकाल भाई। 5 4 3 2 1 0। ले लो, छोड़ दो। ठीक है, तो ऐसा ये So what a wonderful day today. The very first experiment is now today successful, and I'm sure it is meeting almost all the objectives of the landing experiment that we have defined. So these are steps closer to making us closer to the objective of having India's own reusable rocket or reusable landing craft for very specific mission goals. ठीक है ना। तो ये अपन ने इसके अंदर इस तरह से करा, राइट।
Lax landing experiment. RLV was carried by the helicopter to the altitude Chinook. Release in the air. Vehicle autonomously approached runway and landed. This proved that India can build a reusable vehicle capable of automatic runaway landing. Right? पहले तो अपन ने गिरा दिया था उसको HEX के अंदर, इसमें अपन ने लैंडिंग भी सिखा दिया. राइट? फिर सेकंड लैंडिंग एक्सपेरिमेंट जो अभी अपन ने देखा था वो इससे हुआ बेटर नेविगेशन एक्यूरेसी, स्ट्रॉन्गर कंट्रोल. ठीक है, रिपीटेडली. राइट? इस तरह से. आई होप दिस इज क्लियर. फिर लैक्स थर्ड हुआ 23 जून 2024 को, प्रिसिशन लैंडिंग. इस तरह से तो अपन 3-4 एक्सपेरिमेंट करके देखे, स्पीड बढ़ाकर देखी, सब कुछ करके देखा, फिर अपना हो गया साहब. अब फ्यूचर प्लांट एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज रेक्स रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे अपन, है ना, वहीं ऑर्बिट के अंदर लेकर जाएंगे उसको और फिर वापस डी ऑर्बिट करेंगे उसको और फिर वापस निकाल के लेकर आएंगे. ठीक है, फिर स्पेक्स. ठीक है, स्पेक्स मतलब स्कैमजेट प्रपल्शन. राइट? अपन रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट के अंदर यहाँ पे लिख रखा है ना, ऑर्बिटल री एंट्री एक्सपेरिमेंट, के ऑर्बिटल के अंदर वापस एंट्री करने का एक्सपेरिमेंट है ना, निकाल के बाहर निकाल के वापस ऑर्बिट के अंदर डाल. अब क्या करेंगे रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट के अंदर, सुनो ध्यान से क्या करा है अपन ने. अपन इसको लेकर जाएंगे भाई को, ठीक है, और इसे एक ऑर्बिट में घुमा देंगे. ऑर्बिट में घूम रहा है, फिर उसको उस ऑर्बिट में से निकालेंगे. ठीक है, निकाल कर फिर नीचे लेकर आएंगे. समझ में आ रहा है? तो ऑर्बिट में घूमता हुआ क्राफ्ट को आप निकाल रहे हैं और निकाल कर फिर उसको नीचे लेकर आ रहे हैं. नीचे सबसे पहले अपन ने स्पीड देख ली भाई, कुछ वो तो नहीं है. राइट? फिर लैक्स अपन ने देख लिया, लैंडिंग करा कर. अब अपन ये वाला करा कर, ये भी एक्सपेरिमेंटल फॉर्म के अंदर है, ये भी हुआ नहीं है. राइट? तो पहले इसको लॉन्च इनटू द ऑर्बिट. अनलाइक अर्लियर टेस्ट द व्हीकल्स वुड गो इनटू द अर्थ ऑर्बिट. अर्थ ऑर्बिट में जाएगा ही. स्टे इन द ऑर्बिट फॉर ए मिशन फेज. सिस्टम सच एज नेविगेशन, थर्मल कंट्रोल और व्हीकल हेल्थ में भी टेस्टेड. फिर डी ऑर्बिट करेंगे उसको, मैनोवर स्लोज द व्हीकल सो इट लीव्स द ऑर्बिट. ठीक है, डी ऑर्बिट करने का तो मतलब यही है ना, बस ऑर्बिटल स्पीड वेलोसिटी कम कर दो तो वो नीचे निकल जाएगा. और उसको नीचे निकल कर पकड़ कर लेकर आना है कंट्रोल करके, और फिर री एंटर द एटमॉस्फेयर करवाना है. ठीक है, अब यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में री एंटर करेगा, राइट, लाइक एन एयरक्राफ्ट इट वुड मेक ए कंट्रोल लैंडिंग. लैक्स के थ्रू अपन कंट्रोल लैंडिंग कर देंगे. तो हैज नॉट बी yet become an operational mission service. It remains a planned development stage of India's reusable launch vehicles. ISRO's official RLV पेज डिस्क्राइब है ना, इस तरह से इसके अंदर लिखा हुआ है. अब नेक्स्ट जो होगा वो होगा अपना स्क्रैमजेट प्रपल्शन एक्सपेरिमेंट. स्क्रैमजेट प्रपल्शन एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये फाइनल एक्सपेरिमेंट विल टेस्ट द परफॉर्मेंस एज ए RLV TD फिटेड विद एन एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन. ठीक है, ये स्क्रैमजेट इंजन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और स्क्रैमजेट मतलब ये है कि ये ऊपर जाकर जेट इंजन है ना, तो एयर ब्रीदर है. राइट, एयर ब्रीदर है. अब स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो है ना हमने डेवलप करी है, और स्क्रैमजेट जो है इसके अंदर एयर जो एंटर करेगी ना वो सुपरसोनिक स्पीड में करेगी. एयर जो एंटर कर रही है दैट इज सुपरसोनिक स्पीड में कर रही है. राइट, एंड स्टिल रिमेन सुपरसोनिक व्हाइल द फ्यूल बर्न इनसाइड द इंजन के अंदर वो फ्यूल बर्न करता रहेगा और वो सुपरसोनिक स्पीड के अंदर आती रहेगी. अब ये क्या है, इसको अपन डिटेल के अंदर अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, जब अपन डिफेंस वाला समझेंगे ना, क्योंकि DRDO ने इसको डेवलप कर रखा है. वैसे तो ये टेक्नोलॉजी इसरो ने भी डेवलप कर रखी है, पर RSLV के लिए अभी यूज नहीं करा है ना. तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. अब यहाँ पर इस चीज को अपन स्क्रैमजेट क्या होता है, राइट, ये अपन पढ़ेंगे. ठीक है, थोड़ी दिनों मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी के टाइम पर पढ़ेंगे. अभी आप ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं इसके अंदर. देखो, स्क्रैमजेट इंजन ऑपरेटिंग एट मैक. मैक मतलब स्पीड ऑफ लाइट. राइट, उसकी स्पीड में घूमेगा क्या, घूम सकता है, घूम चल जाएगा. राइट, मैक स्पीड में चला रहेगा. स्क्रैमजेट रिलाइज ऑन द सुपरसोनिक कंबशन. सुपरसोनिक कंबशन का मतलब क्या है, एयर जो है सुपरसोनिक स्पीड से अंदर आती है. ठीक है, स्टैग्नेशन टेम्परेचर स्ट्रेस सेक्शंस कैन
एक्सीड 2000 डिग्री सेल्सियस, यस 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है स्टेग्नेशन टेम्परेचर के अंदर। तो 1 2 3 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अब इसको है ना, स्क्रैमजेट क्या है, इंजन क्या है, राइट, ये मेरे को भी थोड़ा इसके अंदर समझना है, ठीक है, अच्छे से रिसर्च करके पढ़ाऊंगा जिससे कि आपको एक एक पॉइंट इसके क्लियर हो जाए। तो ये अपन कल या फिर अपन डीआरडीओ के टाइम पढ़ लेते हैं, राइट। इसके अंदर एक्चुअली क्या है, डीआरडीओ ने है ना इस तरह से सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए, राइट। तो ये क्या है, स्क्रैमजेट इंजन, इसके ये ना रैमजेट होता है, एक रैमजेट और एक स्क्रैमजेट होता है। तो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको कल या फिर डीआरडीओ पढ़ाएंगे, तब मैं इसको आपको अंडरस्टैंड कराऊंगा, राइट। ठीक है, तो ये अपन ने है ना सारे इसके अंदर कर लिए, बस ये वाला स्क्रैमजेट वाला है वो अपन बाद में करेंगे। बाकी एसएलवी, एसएलवी, पीएसएलवी, जेएसएलवी, जेएसएलवी मेथड, साउंडिंग रॉकेट्स और आरएलवी टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन ये अपन ने कर लिया, राइट। तो आज की क्लास अपन इतने ही रखते हैं, फिर कल की क्लास के अंदर देखते हैं क्या अपन इसके अंदर आगे की चीज पढ़ते हैं, चंद्रयान, मॉम मिशन और ये सब चीजें आपको करवा देता हूँ मैं एक बार, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इसकी शीट मैं आपको दे दूंगा, शीट रेडी है, आज ही हो जाएगी आपकी। और आपकी वो जो इकोनॉमिक्स की शीट थी ना, राइट, जिसके अंदर मैंने आपको ये टर्म्स पढ़ाई हैं, उसकी शीट मैंने कर दी है, उसको प्लीज सॉल्व कर लो अभी, आज ही कर लेना और मेरे को बता देना, जो भी बच्चा सॉल्व कर ले तो बता देना। अब मैंने डाल दी उसके अंदर, उसको सॉल्व कर लो, तो उससे एक बार और रिवीजन हो जाएगा, तो टर्म्स की और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। बाद में मत करना, अभी आज ही करके मेरे को देनी है आप लोगों को शीट। 35 क्वेश्चन है शायद एक शीट के अंदर, एक में 15 क्वेश्चन ऐसा कुछ है, आप देख लेना, राइट। तो उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50 क्वेश्चन आपको करना है स्कीम्स के ऊपर, ओ 50 प्लस 15 क्वेश्चन उसके अंदर है, तो आपको 65 से 70 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, है ना, वो जो मैंने आपको टर्म्स पढ़ाई है उन सब के ऊपर क्वेश्चंस कर लेना, वो 70 क्वेश्चंस के आसपास कर लेना, राइट। तो फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास।